रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस हवाले से आज़ियन ट्रैवल्स अपने क्लाइंट्स के लिए क्या नए पैकेजेस लेके आया है और इनमें क्या खास डिस्काउंट है? हमारा पहला पैकेज था 10 फरवरी का था। वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से कंप्लीट हो गया और हाजी हमारे जो है ना अभी ट्रैवल कर जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पैकेज जो है वो 15-16 फरवरी, उसमें हम पहला अशरा भी दे रहे हैं और दूसरा अशरा भी दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला जाएगा आखिरी पैकेज जो है वो 15-16 रमज़ान है और ईद इंशाल्लाह मदीने में, आखिरी अशरा भी मदीने में है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह शवाल के पैकेज भी हमने लॉन्च किए हैं और कम से कम के ऊपर अभी हमारा शवाल का जो पैकेज है ईद के फ़ौरन बाद रवानगी है, 1,95,000 रुपये का 20 दिन का पैकेज है डायरेक्ट एयरलाइन के साथ। आपके जो पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। क्या आप इनके अलावा 5 स्टार पैकेजेस पे भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं, 5 स्टार में भी करते हैं काम। अभी इकोनॉमिकल पैकेज यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से हमने बनाए हैं। ज़्यादातर लाजमी सी बात है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से तो ये भी बहुत रेट ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी 5 स्टार 4 स्टार तमाम पैकेजेस पे हम काम करते हैं, अल्लाह के करम से हमने किए भी हैं। इस महंगाई के दौर में हज और उम्रा करना आम आदमी के बस से तकरीबन दूर होता जा रहा है। ऐसे में जो आम लोग आपके पास हज और उम्रा के हवाले से आते हैं, राब्ता करते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? हम अभी बेसिकली काम कर रहे हैं क्लाइंट एरिया के ऊपर। क्लाइंट एरिया से मतलब यानी कि जो हाजी हम हमारे पास से हमारे एजेंसी से जा चुके हैं वही लोग हमें रेफ़र कर रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल में जो भी है। अगर वो रेफ़र कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि वो सेटिस्फाइड है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। इस रमज़ानुल मुबारक में सऊदी हुकूमत उम्रा ज़ायरीन के लिए कोई ख़ास सहूलियात भी दे रही है या नहीं? अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है ना, पिछले सालों में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी, बल्कि आस्ते आस्ते जो है वो सख्त होता चला जा रहा है, मुश्किल होती चली जा रही है सारी चीज़ें। एक तो हमारे इकोनॉमिकली की बहुत पोजीशन ख़राब है, उसकी वजह से महंगाई हमारे पास जो है ना बढ़ती जा रही है। हज के उम्रे के पैकेजेस हमारे हाथों से यूँ कह लें कि हमारी कुव्वत खरीद से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने की हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, इसका कितना अजर सवाब होता है? सही मुस्लिम बुखारी में भी जो है ना उसमें भी जो है बाकायदा हदीस है, रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। रमज़ान में हर चीज़ के सवाब और उसके नेकियां बढ़ती चली जाती हैं। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर जाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें बार बार लेके जाए, बल्कि हर मुसलमान को बार बार रमज़ान मुबारक में उम्रे की जो है सहरी अफ्तारी कराएगा। ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सर्विसेज के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए। सर हम जो है जद्दा से मक्का की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देते हैं, तमाम हाजियों के लिए ये एक कंपलसरी है, इसके चार्जेस लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मक्का से मदीना भी जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक या आम दिनों में जो लोग हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनको वहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नॉर्मल दिन में भी जो जाते हैं, आम दिनों में भी जाते हैं, उनको भी बहुत ख्याल रखना चाहिए ताइफ वगैरह के हवाले से कि वे ताइफ दे रहे हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट हो सकता है बहुत अच्छी नीयत से दे रहा हो वो, लेकिन जो हालात और जो वाक़यात हुए ना तो उससे अवॉइड करें। वो ताइफ नहीं होते, वो एक्चुअल आप ही के पैसों से आप ही को सर्विस दे रहा है वो। और अगर आप खुद खरीदने के लिए जाएंगे उन सारी चीज़ों को तो उससे कम पैसों में आप ले सकते हैं और आपको तसल्ली ये होगी कि ये चीज़ मेरे हाथ से ली हुई है, क्योंकि पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं वहाँ पर उनको बैग दे दिए गए और वहाँ से बीच में से ड्रग्स और वो आज तक जो भुगत रहे हैं। ये पंजाब का बड़ा मशहूर वाक़या था और यहाँ कराची में भी हुए ऐसे। और ख़ास तौर से जब वहाँ पहुँच जाएँ, मक्का और मदीने में पहुँच जाएँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी बिगारी माफिया है जो पाकिस्तान की बदनामी का वहाँ बाइस बनी हुई है, तो मैं तमाम हाजियों से, चाहे वो किसी भी ट्रैवल से जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम हाजियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई उन्हें अवॉइड करें। आपके हर पैकेज में एक बात ज़रूर नुमाया होती है कि हम उम्रा करवाते हैं, बेचते नहीं हैं, इसका क्या मतलब? बहुत सारे एजेंट हैं जो देखते हैं कि भाई यार ये इस समय कैसे कम से कम में भेज रहे हैं, कम से कम भेज रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल एजेंट को ही पता होता है कि किस तरीके से क्या रेट बन रहा है। तो हम कम से कम रेटों में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं और अगर कभी होता है तो हम कभी रेट टू रेट भी काम कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली क्लाइंट एरिया है, हाजी जाएगा, हाजी सेटिस्फाइड होगा तो वो अपने क्लाइंट्स को देता है। अच्छा, आपके नज़दीक मुसलमान एक बेहतरीन उम्रा कैसे करें? सबसे पहले तो जब घर से निकल रहे हैं उम्रे के लिए तो 2 रकात नफिल हाजात के बढ़ के जाएंगे और जब आप खाना काबा के सामने खड़े हो गए 2 नफिल शुक्राने के आपके फ़र्ज़ हो गए। उसके बाद आपने उम्रा शुरू करना है। कोशिश करेंगे ये मोबाइल वगैरह से, ये वीडियो वगैरह से एहतिनाब करें, क्योंकि ये कीमती तरीन दिन है और पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात है, किसका उम्रा कैसे कबूल कर लेगा। अच्छा, आपके हर पैकेज के अंदर सऊदी एयरलाइन नुमाया है, क्या आप पाकिस्तान एयरलाइन से सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की एयरलाइन से हम सेटिस्फाइड हैं। बात यह कि हाजियों की एक रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर हाजी जो है कोशिश करते हैं कि हम सऊदी एयरलाइन के साथ सफ़र करें। एक तो सर्विस उनकी अच्छी है, यानी कि टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आना है, हर चीज़ को जो है ना बाकायदा हम बिजनेस के हिसाब से लेके चलती हैं वो। पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं ये भी अच्छी हैं, क्योंकि हमारी अपनी एयरलाइंस है ये, और हम कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन जो है ना उनको लेके चलें साथ। लेकिन उसके लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो स्टाफ है या पाकिस्तानी एयरलाइंस वालों को जो है अपनी सर्विस
अच्छी बल्कि बेहतरीन करनी पड़ेगी। आमतौर पर ट्रैवल एजेंट अपने पैकेजेस के अंदर खाना भी शामिल करते हैं जो कि आपके पैकेज में नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजूहत है? लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा और खाना दे रहे होते हैं, तो खाने का मतलब ये कि आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है जो भी ट्रैवल एजेंट है। 30-35 हज़ार रुपये आपके 2 टाइम के खाने के लेंगे, 3 टाइम के होंगे तो 35-40 हज़ार भी हो सकते हैं, और एक बंदे के। दूसरी बात, सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप किसी गाँव देहात वगैरह में नहीं जा रहे, दुनिया का जदीद तरीन शहर है और कदम कदम पे खाने के होटल आपको 24 घंटे खुले मिलते हैं। अच्छा, अगर आप खुद खाते हैं तो सस्ता भी मिलेगा। खुद खाते हैं तो 3 फायदे आपको। एक तो आप बॉन्ड नहीं होंगे, सबसे पहले कि भाई फजर की नमाज के बाद नाश्ता आ जाएगा, ज़ोहर के बाद खाना आ जाएगा, दोपहर का लंच आ जाएगा, रात को ईशा के बाद डिनर आ जाएगा। दूसरी सबसे आपको फ़ायदा क्या है, आपको खाना ताज़ा मिलेगा होटलों में। वहाँ पर आपको उस टाइम पे खाना आप नहीं जा सकते, आप उम्रा करने चले गए, ऑटोमेटिकली खाना आपको हाजी गर्म करके नहीं देगा, एजेंट कोई गर्म करके नहीं देगा। एक तो सस्ता आपको मिलेगा, पहली बात, आप बॉन्ड नहीं है। दूसरी, आप अपनी फोकस किस पे रखेंगे, आप अपनी इबादत के ऊपर, बजाय इसके कि खाने के ऊपर जाना है। अपने ज़ोर के ऊपर नहीं गया तो मैं खाना निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास जो आप वहाँ गए, आपके पास वो कीमती तरीन दिन है, चाहे वो 15 दिन, चाहे वो 20 दिन या 28 दिन, जो भी XYZ दिन है ना, खाने के ऊपर फोकस ना करें। तो बेहतर यही है कि खाने के जो भी पैकेज दे रहे होते हैं एजेंट, मैं उन एजेंटों को तो नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन हाजी अगर खुद जो है ना अवॉइड करें तो बेहतर होगा, उसके लिए भी बचत भी एक हो जाएगी उसको। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आप लोगों ने आज़म ट्रैवल्स पर ही आना है। माशाल्लाह पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, और जो क्लाइंट इनके ज़रिए उम्रा करता है तो वो आगे भी उस चीज़ को रेफ़र करता है। एड्रेस इनका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 है, PIE प्लेटिनम के बिल्कुल सामने। तो आप लोग ज़रूर आइए और एक बेहतरीन उम्रा सर्विसेज हासिल करें।